मतलब पेरिफेरी पे है बेसिकली। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया? डॉग्स के अंदर जो फ्रैक्चर होता है कॉमन, उसके दो तरीके क्या क्या होते हैं? टोटल हिप FHO and THO. क्या फुल THR फॉर्म? and FHO. Total hip. Total hip replacement. रिप्लेसमेंट, Head replacement. मोरल हेड फीमोरल हेड Femoral head. ओस्टेक्टोमी, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में दो ऑपरेशन किए जाते हैं? हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया के अंदर किए जाते हैं। अब लार्ज ब्रीड में कौन सा करना पड़ता है यूजुअली? Total hip replacement. THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वेट बियर ही नहीं कर पाएगा। अगर हम सोचेंगे तो टिश्यू नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस बन जाएगा, वहां पे टिश्यू स्कार हो जाएगा, उसकी वजह से सपोर्ट कर पाएगा। बट छोटी जो ब्रीड होते हैं वहां पे हम इसको फीमोरल हेड ओस्टेक्टोमी को कर सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता ऑपरेशन भी होता है एक्चुअली, इसलिए लोग इसको प्रेफर कर लेते हैं। जिनके पास बहुत पैसे नहीं है बट डॉग रख लिया है, वो ऐसे कर सकते हैं। जिनको चाहिए कि नहीं हमें तो फिट ही चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर चाहिए, तो वो इसको यूज कर सकते हैं, कि ये भी रीजन है इसका। फिर हमने हॉर्स में क्या पढ़ा? Both tendon. बो टेंडन पढ़ा। अब उसको सर्जिकल ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं उसके? ICLD and SDFT. ICL, डेस्मोटोमी, या फिर SDFT. क्लिनोटोमी Tenotomy. ऑफ एसडीएफटी। Tenotomy और desmotomy. एसडीएफटी तो यार एक वो है ना, मतलब टेंडन की बात कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप में डिसीज थोड़ा ना, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर क्या है? Kenotomy. कट करना, Kenotomy. क्लिनोटोमी ऑफ एसडीएफटी, ठीक है। उसको थोड़ा प्रॉपरली आप बोला करें, थोड़ा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन सर्जरी देख लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है वैसे। वुंड मैनेजमेंट कैसे होती है, स्किन ग्राफ्टिंग कैसे होती है, थोड़ा सा ये देख लेंगे। स्किन ग्राफ्टिंग कितने कितने टाइप की होती है? किसी को पता है कि स्किन ग्राफ्ट जो होती है, हम अपनी बॉडी की तो लगा ही लेते हैं, सामने वाले इंसान की भी लगा सकते हैं, या एनिमल्स की भी लगा सकते हैं। टेम्परेरी लगा लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा वुंड है, पूरी स्किन खराब हो गई है, या बर्न हो गया पूरी स्किन के ऊपर, अब अपनी खुद की बॉडी पूरी जली गई है, तो क्या हमारी बॉडी में तो पार्ट ही नहीं बचा होगा कुछ जहां से स्किन ग्राफ्ट कर दें? तो बेसिकली उस सिचुएशन में हम दूसरे इंसान की स्किन की ग्राफ्टिंग यूज कर सकते हैं, या फिर एनिमल से भी स्किन ग्राफ्टिंग यूज कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, बट एक आइडिया देता जा रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए थोड़ा, वहां पे पढ़े तो याद हो जाए बिल्कुल। एब्सेस ड्रेनेज क्या होता है? ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जो एब्सेस पढ़ी थी हमने, उसको ड्रेन करना प्रॉपरली, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन लगा देना, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ा वुंड था तो उसको, ज्यादा बड़ी एब्सेस थी तो उसको फिर बाद में सूचर भी लगा सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। बट मेन बात क्या है इसके अंदर, हम एंटीबायोटिक भी देते हैं टू प्रिवेंट द इंफेक्शन। और मेरे को ये बताओ, एब्सेस के अंदर हमने एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी जो रेगुलेट करती है इंफेक्शन को, क्या नाम था उसका? पायोजेनिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, तो एब्सेस का ड्रेनेज देखेंगे। इसमें मेमोरी ट्यूमर्स होते हैं डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर। वो किस तरह के ट्यूमर होते हैं, कितने टाइप होते हैं उनके? कोई बता सकता है टाइप कितने होते हैं? दो तीन ही टाइप, ज्यादा टाइप नहीं है, बस एक दो बता दो आप। बेनाइन, मेटास्टैटिक। बेनाइन मैलिग्नेंट तो ठीक है, वो तो हम उसके लिए पढ़ते हैं कि अगर ज्यादा फैल गया है तो उसको मैलिग्नेंट बोल देंगे, एक जगह पे लोकलाइज्ड है तो बेनाइन बोल दिया। बट अगर फैट सेल का आपको लगता है ट्यूमर है, तो क्या बोल सकते हैं उसको? स्किन के ऊपर हो जाता है कई बार, सुपरफिशियल, एडिनोसार्कोमा। लाइपोमा बोल देते हैं उसको, ठीक है। एक और होता है, कौन सा होता है? Myeloma. फाइब्रोसार्कोमा बोल देते हैं, मिक्सोमा, बहुत तरह के Fibroma, होते हैं वैसे तो, fibrosarcoma. है ना। जो अपना इंपॉर्टेंट से हैं, जो अपने काम की चीज है, उनके डायग्राम्स लगा दिए, उनके नीचे नाम लिख दिए, ताकि आपको आइडिया याद रहे। 15-15 पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। चलिए कोई बात नहीं। इसमें ये चीजें देखेंगे हम, कि अगर हमें सिर्फ ट्यूमर ही रिमूव करना है, ग्लैंड को रिमूव नहीं करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर ट्यूमर के साथ साथ ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को भी रिमूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? और उस एक ही मेमोरी ग्लैंड को रिमूव किया ट्यूमर के साथ, उसको क्या बोल रहे हैं? और पूरा 2-3 उसके साथ रिमूव कर दिए, तो उस चीज को क्या बोल रहे हैं? और पूरी एक साइड की या दोनों साइड की सारी ही मेमोरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया ट्यूमर को निकालने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ये 2-4 चीजें हैं, ये थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे। अगर ऐसे आ जाता है तो सीधा अपना क्वेश्चन निकल जाएगा वहां से। अब नियोप्लाज्मा जो ट्यूमर है डॉग्स एंड कैट्स के, ये कौन से रहते हैं ये मैं बता ही चुका हूं आपको। लाइपोमा है, मास्ट सेल ट्यूमर्स होता है आपका, फाइब्रोसार्कोमा होता है। ये 3 तरह के ट्यूमर को हम देख लेंगे, थोड़ा सा क्या करते हैं इन केसेस में, वो ध्यान रखेंगे थोड़ा। चलिए, वुंड मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले
स्टेप्स क्या रहेंगे वुंड मैनेजमेंट के? क्लीन करेंगे सबसे पहले तो उसको, उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको अब्सेस या पस में हमें डिफरेंस देखना है, तो उस चीज के लिए क्या करते हैं हम, बाहर से तो दिखेगा नहीं वो, TRC KFC सुनने में आ रहा है मेरे को, थोड़ा पूरा बोल दीजिए क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे हो? उसको उसको पंचर निडल करके फ्लूइड निकालेंगे पंचर बाहर, पंचर करें हैं। है ना, पंचर करके फ्लूइड बाहर निकाल लिया, उसको चेक कर लिया, अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या है वो, पायरोजेनिक इन्फेक्शन। Upstairs. पायरोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, और पस नहीं है तो क्या होगा वो, सिस्ट भी हो सकता है सर। सिस्ट हो जाएगा, वो फ्लूइड फील्ड कैविटी सिस्ट होता है ना, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं होता है। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे। इसमें मैं देख लेता हूं वो पंचर वाला पॉइंट है कि नहीं, इसमें पंचर वाला पॉइंट नहीं बताया, बट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से तो हम अगला ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो क्लीन करेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद हम यार इसमें एक्चुअली है ना, ठीक है मैं एक बार थोड़ा देखता हूं इसमें कैसे किया हुआ है। क्लीनिंग कर दिया है, यूज स्टेराइल सेलाइन एंड एंटीसेप्टिक, डीप वुंड्स में नीड सर्जिकल डीब्राइडमेंट। इसका मतलब क्या है, सर्जिकल डीब्राइडमेंट में अगर डीप वुंड है और वो स्किन खराब हो चुकी है पूरी, बिल्कुल नेक्रोसिस हो चुका है उसमें, तो क्या करेंगे, इसको डीब्राइड कर देंगे, कट कर देंगे, उसको भी रिमूव कर देंगे। नेक्रोस्ड वाली हमें टिश्यू का या स्किन का करना ही क्या है, ठीक है, वो तो हमेशा ही हम कट करते हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल में क्या बोल रहे हैं, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड बैंडेजेस, सीवियर केसेस में रिक्वायर सूचर्स। अब कुछ ऐसा भी एब्सेस हो सकता है जहां पे इतना बड़ा एब्सेस था उसको आप रिमूव कर रहे हैं, तो उसके साथ ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना होता है, बैंडेज वगैरह या सूचर्स वगैरह, अगर हमें लगता है बहुत ज्यादा सीवियर है तो सूचर्स को भी यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं इतना, बट ठीक है लिखा हुआ है तो बात कर रहे हैं। ड्रेसिंग कर देंगे, बैंडेज लगा देंगे, ठीक है। इन्फेक्शन मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, अगर ऐसा ना हो कि हमने ये ट्रीटमेंट कर दिया उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो और ज्यादा वो फैल जाए इन्फेक्शन। नॉर्मल सी चीजें, कुछ इसमें कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा बनाया भी नहीं इसके ऊपर। अब स्किन ग्राफ्टिंग देखो, इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर वेयर हेल्दी स्किन इज ट्रांसप्लांटेड टू कवर अ लार्ज वुंड, बर्न और डिफेक्ट। अगर वुंड बहुत ज्यादा है, उसमें पूरी स्किन चली गई है, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अगर बर्न की वजह से प्रॉब्लम हुआ है तो वहां पे भी स्किन ग्राफ्टिंग यूज कर सकते हैं। अब ये देखो, तीन तरह की होती है टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट जो होते हैं। ऑटोग्राफ्ट में क्या है, मतलब अपना खुद का ही स्किन यूज कर लिया एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, स्किन टेकन फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, ये बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें रिजेक्शन नहीं आता है बॉडी की तरफ से, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है। एलोग्राफ्ट में क्या है, स्किन फ्रॉम ए डोनर, इसमें टेम्परेरी यूज कर लेते हैं, लगा लीजिए बर्न हो चुका है, अब आपके पास तो स्किन है नहीं, तो खुद का तो बेस्ट ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, टेम्परेरी इसको हम यूज कर सकते हैं। जीनोग्राफ्ट में क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वैसे एज ए वेटनरियन पता होना चाहिए। स्किन फ्रॉम एन एनिमल या पिग स्किन जो है, इट इज यूज इन बर्न पेशेंट, जो पिग की स्किन है वो बर्न पेशेंट में यूज कर लेते हैं। बड़ा ट्राई भी किया है लोगों ने, वैसे आपने पढ़ा होगा तो देखा भी होगा, सुना होगा, या तो जो पिग है ना उसका बड़ा ही मतलब एक अच्छा रिलेशन है ह्यूमंस के साथ। इवन जो हार्ट रहता है पिग का, उसको भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है ट्रांसप्लांट करने की, और वो कुछ देर के लिए जिंदा भी रहे हैं, 2-4-5 मिनट के लिए। तो यहां पे हम स्किन किसकी यूज करेंगे, पिग की करेंगे। तो थोड़ा वो मैंने ऐसा पॉइंट बता दिया आपको, ये तो याद रह ही जाएगा, पिग की स्किन भी यूज कर सकते हैं जब हार्ट ट्रांसप्लांट करके वो भी जिंदा रखा जा रहा है तो कुछ टाइम के लिए। चलिए यूट्यूब पे देखेंगे तो मिलेंगे आपको ऐसी वीडियोस। व्हेन इज स्किन ग्राफ्टिंग नीडेड, बता दिया सब कुछ क्यों नीड होती है उसकी, बस ठीक है। आउटकम एंड हीलिंग टाइम क्या होगा, माइनर वुंड जो रहेंगे वो डेज टू वीक में बिल्कुल हील कर जाएंगे, और जो यूजुअली स्किन ग्राफ्ट टेक 2 to 3 वीक्स टू इंटीग्रेट विद फुल रिकवरी इन मंथ्स। 2 से 3 हफ्ता तो लगता ही लगता है, और मंथ्स तक बात जा सकती है। तो इसमें ये बता पाना, लगा लीजिए आपने क्वेश्चन भी पूछा था फीमोरल हेड कब तक हो जाता है, इसमें एग्जैक्ट बात बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना मॉनिटर कर रहे हैं, उसको भागने नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसकी एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही इसके अंदर भी है, कितना मैनेज कर रहे हैं उसको।